जी की नीति और नियत दोनों में खोट है। आज भी यह जुमला इसलिए दिया गया क्योंकि अपनी आगामी हार साफ दिख रही है और मोदी जी के स्कोर कार्ड पर नील बटा सन्नाटा है। मोदी जी की नीति और नियत दोनों में खोट है, ये मैं नहीं कह रही बल्कि विपक्ष समेत पब्लिक कह रही है। 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, महंगाई कम होगी, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करेगा। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर नोटबंदी सफल साबित नहीं हुई तो पब्लिक जहां कहेगी, जिस चौराहे कहेगी, मैं उस चौराहे आ जाऊंगा और जो सजा देगी वो सजा लेने के लिए तैयार हूं। तो ना कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी चौराहे पर गए और ना ही पब्लिक ने बुलाया। लेकिन यहाँ पर आलम तो ये रहा कि पीएम मोदी की तरफ से कभी भी किसी कथित जुमले के लिए माफी तक नहीं मांगी गई। लेकिन अब जो किया है, अब तो हद हो गई है। महिला आरक्षण बिल को लेकर कथित तौर पर कितना बड़ा जुमला फेंका गया है, इसके लिए मैं आपको इस खबर में संपूर्ण विश्लेषण दिखाऊंगी। खबर में आपको कांग्रेस समेत अमित शाह का बयान भी सुनाएंगे और कैसे भाजपाई आईटी सेल ने पोल खोल दी है वो भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र का बयान सुनवाते हैं। बयान को ध्यान से सुनिएगा। प्रखर प्रवक्ता हैं, कैसे धारा प्रवाह बोलती हैं आप जानते हैं। अब किस तरीके से मोदी सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी है, क्या कहना है महिला आरक्षण बिल को लेकर, उनका बयान ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। लेकिन अब पता चला कि मोदी जी की नीति और नियत दोनों में खोट है। आज भी महिला आरक्षण पर किंतु परंतु अपितु से पूरा बिल भरा पड़ा है। आज भी यह जुमला इसलिए दिया गया क्योंकि अपनी आगामी हार साफ दिख रही है और मोदी जी के स्कोर कार्ड पर नील बटा सन्नाटा है। तो महिलाओं को एक जुमला दे दिया गया महिला आरक्षण का। लेकिन असलियत इस बिल में साफ हो गई क्योंकि यह बिल साफ तौर से कहता है कि महिला आरक्षण तभी होगा जब पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण क्रियान्वित होगा। मतलब 2029 से पहले महिला आरक्षण संभव ही नहीं है। तो सुना आपने, सुप्रिया श्रीनेत्र का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव ये लोग हारने वाले हैं, इसी की बौखलाहट है, इसलिए महिला आरक्षण बिल लेकर आए हैं। और ये महिला आरक्षण बिल एक जुमला है। मोदी जी की नीति और नियत दोनों में खोट है क्योंकि ये महिला आरक्षण बिल 2024 में नहीं बल्कि 2029 से पहले लागू नहीं हो सकता है। तो सुप्रिया श्रीनेत्र ने किस तरीके से कथित तौर पर बखिया उधेड़ कर रख दी है, आप उनके इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। और सुप्रिया श्रीनेत्र यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने मोदी जी की एक तस्वीर को भी ट्वीट किया है। देखिए, तस्वीर में मोदी जी दिखाई दे रहे होंगे, नए संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं, हाथ में एक फाइल पकड़ रखी है और इस फाइल में एक भी पेपर नहीं है। अब कहा जा रहा है कि मोदी जी ने नए संसद भवन में जुमला लेकर प्रवेश किया है। इसी पर सुप्रिया श्रीनेत्र क्या लिखती हैं, सुनिए। वो लिखती है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अरे अरे अरे, यहाँ तो भैया फाइल ही खाली है। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों और वीडियो को लेकर कितना महिमा मंडन किया गया। कहा गया संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, इसमें मोदी सरकार मास्टर स्ट्रोक चलने वाली है। अब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर प्लान तैयार हुआ है। ये बिल मील का तब पत्थर साबित होगा और मोदी सरकार दोबारा से सत्ता पर काबिज होने वाली है। लेकिन कथित तौर पर ये कितनी खोखली जुमलेबाजी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस महिला आरक्षण बिल में खुद लिखा हुआ है कि इसे 2029 तक लागू नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें जनगणना का क्लॉज है। जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक महिला आरक्षण बिल लागू नहीं किया जा सकता है। और अगर जनगणना का इंतजार करेंगे तो 2029 के पहले ये महिला आरक्षण बिल संभव नहीं है। तो कथित तौर पर मोदी सरकार की तरफ से कितना बड़ा जुमला फेंका गया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कितना महिमा मंडन किया गया, इसके लिए मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा देती हूँ। तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मोदी जी नए संसद भवन पहुंचे हैं, गाड़ी से उतर रहे हैं, सदन में चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हर एक एंगल से शॉट
शॉट लिया गया है और कितना शानदार वीडियो बनाया गया है। वीडियो देखकर तो ऐसा लगता है कि मोदी जी कोई अभिनेता हैं और संसद भवन अपने आप में संसद भवन नहीं बल्कि कोई स्टूडियो बन चुका है, शूट होने का कोई जगह है जहां पर मोदी जी पहुंचे हुए हैं। तो इन फोटो के जरिए, इन तस्वीरों के जरिए एजेंडा चलाया गया, मोदी जी को दिन रात दिखाया गया और कहा गया कि पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। फिलहाल आपको बता दें कि 2010 में ही यूपीए की सरकार ने, यानी कि कांग्रेस की सरकार ने, इस महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया था राज्यसभा से। लगातार मांग की जा रही थी। 10 सालों का मोदी काल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग महिला आरक्षण बिल लागू नहीं कर पाए। अब ऐसे में अब जब 2029 में लागू होगा तो क्या ये भी एक कथित तौर पर जुमला फेंका गया है? सवाल बनता है, क्योंकि पहले भी गृह मंत्री अमित शाह खुद ये लाइव टेलीविजन पर स्वीकार कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जुमला बोलते हैं। क्या कहा था अमित शाह ने? आपको उनका बयान नहीं याद है तो उनका बयान सुनिए। की बात छिड़ी, ब्लैक मनी भी मुद्दा बना हुआ है। माना आप कह रहे हैं कि हमने तो एसआईटी बना दी थी, हम एक्शन ले रहे हैं और पूरी कार्रवाई हो रही है और काला धन आएगा, लेकिन जो चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री ने बात कही उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। ये जो काले धन वापिस लाकर गरीबों को फायदा पहुंचाने की बात है, उनकी योजनाएं बनती, उनके फायदे के लिए काम होता है, इस माध्यम से पैसा जाता है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। तो सुना आपने, गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि पब्लिक भी जानती है 15 लाख नहीं आएंगे, मोदी जी भी जानते हैं 15 लाख नहीं दिए जाएंगे। ये अपने आप में एक जुमला है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि पब्लिक ये बिल्कुल नहीं जानती है कि जो मोदी जी ने मंच से खड़े होकर दावा किया है कि काला धन वापस आएगा तो उनके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, ये एक जुमला है। पब्लिक ने इस पर भरोसा किया और पूर्ण बहुमत के साथ मोदी की सरकार बनवाई। और अब अगर बात की जाए, अब इस 15 लाख से इतर अगर बात की जाए तो महिला आरक्षण की अगर बात करें तो महिला आरक्षण पर भी पब्लिक भरोसा कर रही है। कितना भरोसा कर रही है आपको यकीन नहीं होता है तो वीडियो देखिए। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं खड़े होकर नारा लगा रही हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कुछ चल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तो यहां तक कर दिया कि मोदी जी की फोटो को लगाया और उसका अभिषेक तक किया जा रहा है, सेलिब्रेशन किया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो महिलाएं, वो घर घर जाकर बता रही हैं कि मोदी जी ने कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा है। अब 2024 को लेकर इसको एजेंडा सेट किया जा रहा है, लेकिन ये एजेंडा कैसे फेल होता हुआ नजर आ रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ बड़े बड़े दावे वादे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने पोल खोल कर रख दी है। और इसी के साथ भाजपाई आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय के ट्वीट भी वायरल हो रहे हैं। क्या ट्वीट वायरल हो रहे हैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। आप देखिए, बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया हैं अमित मालवीय, आप जानते होंगे, उनके कई ट्वीट निकलकर सामने आए हैं जो कि मोहम्मद जुबैर है फैक्ट चेकर, उन्होंने शेयर किए हैं। बाकायदा पूरा का पूरा एक कोलाज बनाकर शेयर किया है। इसमें अंग्रेजी में किए गए ट्वीट हैं और ये 2010 के ट्वीट है। 2010 में ही अमित मालवीय लिख रहे थे, लगातार उनका लिखना था कि सोनिया गांधी जो ये बिल लेकर आई है, महिला आरक्षण बिल, ये उनका एजेंडा है, वो अपने आप को मजबूत करना चाहती है, महिलाओं को नहीं मजबूत करना चाहती हैं। राहुल गांधी जो सोचते हैं कि 12 सिलेंडर दे देंगे और महिला आरक्षण दे देंगे तो उनकी सरकार बन जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। नरेंद्र मोदी महिलाओं के बारे में सोचते हैं, कांग्रेस की सरकार ढोंग करती है। इस तरह के ये ट्वीट्स हैं और इन ट्वीट्स को लगातार किया गया है भाजपा के आईटी सेल की तरफ से। तो इन ट्वीट से आप इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि पहले इनके ये बिल्कुल भी एजेंडे में शामिल नहीं था। अब 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कोई एजेंडा नहीं है तो महिला आरक्षण बिल को खड़ा कर दिया गया है। तो ये कितना बड़ा कथित तौर पर जुमला साबित हुआ है आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल
इस बयान पर जो कि सुप्रिया श्रीनेत्र की तरफ से दिया गया है और जो मोदी सरकार को लेकर गोदी मीडिया ने जैसा खेल किया है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर और महिला बिल ये जो आया है आरक्षण को लेकर, इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।